नकोदर शहर, जिसे पीरों और फ़कीरों की धरती भी कहा जाता है। नकोदर, जिसका मतलब है कि इस जैसा कोई दर नहीं, जहां ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को 4 चांद लग गए। आज़ादी से पहले की बात है, एक फ़कीर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर की धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में ही रहना पसंद करते थे। बाबा जी ज़्यादातर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, जिससे उनकी इबादत में विघ्न ना पड़े, और कभी कभी छोटे पत्थर भी मारते, जिससे उन्हें लोग पागल समझते और उनके पास ना आए। वह अपना ज़्यादातर वक्त ईश्वर की बंदगी में ही लगाते थे और वारिस शाह की हीर पढ़ते रहते थे। नकोदर शहर में जैलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों फ़कीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे। एक बार उनके घर एक फ़कीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत सेवा की। फ़कीर ने खुश होकर कहा, मांगो जो मांगना चाहो। उन्होंने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस भगवान का नाम चाहिए। फ़कीर ने कहा, एक नहीं बल्कि दो भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे घर पैदा होंगे। उस परिवार में जल्दी ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिन्हें आज हम बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल थे और उस ज़माने में भी बहुत आगे तक पढ़े। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड दिल्ली में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जहां बाबा जी काम करते थे, वहां उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी। बाबा जी उनसे रूहानी प्यार करते थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और उसने बाबा जी से कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो पहले मुसलमान बनना होगा। यह सुनकर बाबा जी ने घर वापसी चले जाने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और दुनिया की हर चीज़ से मोह टूट गया। उन्होंने वारिस शाह की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलने लगे और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान आए वहां सजदा करते गए और नकोदर पहुंच गए। जब घर के पास पहुंचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। शेर शाह जी ने आवाज़ लगाई, ओ विगा सागर कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा कि यह कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और पास चले गए। शेर शाह जी ने फिर पूछा, क्यों फिर मुसलमान बनना है? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिल आओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर के साथ जोड़ो। फिर ना मुसलमान की ज़रूरत ना हिंदू की। बाबा मुराद शाह जी घर जाकर सबसे मिल आए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े, पर सभी पास करते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जैलदारों का लड़का नौकरी छोड़कर एक फ़कीर के पीछे लग गया है। यह सुनकर बाबा जी के बड़े भाई उनको अक्सर पकड़कर घर ले आते और कभी कभी उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई नहीं माने। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फ़कीर बनेगा। फ़कीरों की जुबान हमेशा अटल होती है। यह कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास चले गए। ऐसे ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे और बहू उन्हें वापस लेने जाने के लिए आ गए। शेर शाह जी कहने लगे कि मुझे लेकर जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। बाबा जी बोले कि आपके पिता हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ, जैसे आप ठीक समझें। फिर बाबा जी शेर शाह जी से बोले कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप मुझे बहुत याद आओगे। शेर शाह जी ने कहा कि जब भी तू मुझे याद करेगा मैं तुझे मिलने आ जाया करूँगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया मुझे मुराद शाह के नाम से याद रखेगी और जो भी तेरे दर पर आएगा मुँह मांगी मुरादें पाएगा।
फिर बाबा जी मुराद शाह जी वहीं रहने लगे जहाँ शेर शाह जी रहते थे। उस समय वहाँ जंगल की तरह था और एक पानी का तालाब था जहाँ आज एक खूबसूरत दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद करते रहते थे। बाबा जी के पास एक बंदर और एक तुबकी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत को रोटी का डिब्बा लेकर जाते देखा। बाबा जी ने उसको आवाज़ लगाई और कहा, माता कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मेरे लड़कों को फांसी होने वाली है, मैं उनके लिए रोटी लेकर जा रही हूँ। बाबा जी बोले, वह तो बरी हो गए। औरत को लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वह आगे गई तो वहां खड़े एक पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारे लड़के तो बरी हो गए हैं और चले गए हैं। फिर वह औरत दोबारा वहां बाबा जी के पास गई। वह अक्सर उनके लिए चाय लेकर आती और उनके कपड़े धोकर साफ कर जाती। बाबा जी उस औरत को अपनी माँ समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़कों को इंग्लैंड भेज दें। वह कहने लगी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़कों को बोलो दिल्ली जाकर इस इंसान से मिले, वह बाहर जरूर चले जाएंगे। ऐसे ही हुआ और कुछ समय बाद दोनों लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। तो ऐसे ही समय निकलता रहा और बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चलते थे। बाबा शेर शाह जी ने एक बार कहा था, मुराद जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया समझ लेना मैं दुनिया छोड़ गया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ गया। तब जब बाबा जी से अपने मुर्शद का विछोड़ा सहा ना गया और वह भी जल्दी ही 28 साल की उम्र में 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फ़कीरी शुरू की और 28 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। सिर्फ 4 साल में बली होकर जाना बहुत बड़ी बात है। बाबा जी हमेशा चाहते थे कि उनकी मज़ार उसी जगह बने जहां शेर शाह जी ने फ़कीरी की, जहां बाबा जी खुद भी रहे। पर उस समय वह सरकारी ज़मीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा जी की मज़ार अगर यहां बनाई तो सरकार लोग मज़ार हटा ना दें, इतने बड़े फ़कीर की जगह के साथ अनादर ना हो। यह सोचकर लोगों ने बाबा जी की मज़ार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मज़ार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था? माता ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तुएं तुम्हारे घर पड़ी हैं उन्हें एक घड़े में डालकर वहाँ रखो और वहाँ भी मेरी जगह बनाओ, मैं खुद देखता हूँ कौन हटाता है। ऐसे ही हुआ और वहाँ भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहाँ बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह के नाम से जानते हैं। बाबा मुराद शाह की सिर्फ एक ही फ़ोटो थी, वह भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाई ने उस फ़ोटो को जोड़कर दोबारा रखा था। बाबा शेर शाह जी की दरगाह भी पंजाब हिंदुस्तान में फ़िरोज़पुर के पास है। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे, जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। उनका नाम विजय कुमार भल्ला था और लाडी साईं नाम उनके मुर्शद ने उन्हें दिया था। लाडी साईं का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा था। जैसे फ़कीर ने कहा था कि इस परिवार में 2 भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए लाडी साईं जी। दोस्तों, इस वीडियो को पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि पार्ट 2 जैसे ही आए आप सबसे पहले सुन सकें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत जल्द।